सोशल मोबिलिटी के ऊपर। तो कौन कौन सी थ्योरीज हैं मोबिलिटी की, कि मोबिलिटी होती कैसे है? तो फर्स्ट है स्ट्रक्चरल मोबिलिटी थ्योरी, संरचनात्मक। इसमें क्या कहते हैं कि संरचना बनी होती है, उसमें चेंज होता है, कि सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन समाज के भीतर एक व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे कोई प्रगति हो गई, आर्थिक बदलाव हो गया, सामाजिक नीतियों में चेंज आ गया, किसी ने अपने घर के बनाए हुए रूल्स को, नियम को चेंज कर दिया, है ना, कि आज से हमारे घर में सब लव मैरिज करवाएंगे, कोई अरेंज मैरिज नहीं करवाएगा, है ना। आज का सब लोग कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा, सब लोग चाइल्डलेस फैमिली बनाएंगे। तो ये क्या दिया कि एक संरचना में चेंज कर दिया, जो कहीं पे भी नहीं है वो यहाँ पे हो गया। दैट इज कॉल्ड संरचनात्मक गतिशीलता सिद्धांत। आप अपवर्ड जा रहे हो अपने संरचना को बदल के, ठीक है। ये संरचनात्मक परिवर्तन ऊपर की ओर गतिशीलता के नए अवसर और सामाजिक उन्नति में बाधाएं पैदा करते हैं। अगर ये परिवर्तन नहीं होते हैं तो आपकी जो अपवर्ड मोबिलिटी है इसमें बैरियर लेकर आ सकते हैं, और कई बार आप इसके कारण ही मोबिलिटी में जा भी सकते हैं, ठीक है। तो दोनों वाइस एंड वर्सा रहते हैं। अगर स्ट्रक्चर रिजिड है तो आपको चेंज नहीं होने देगा, और अगर स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है तो आप चेंज हो सकते हो, आप अपवर्ड मोबिलिटी में जा सकते हो। अगर आपके सारे घर के मेंबर गवर्नमेंट जॉब को लेकर इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, प्राइवेट करनी ही नहीं है, तो आपका स्ट्रक्चर रिजिड है। और अगर वो फ्लेक्सिबल हैं तो क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, आप गवर्नमेंट करो, प्राइवेट करो, बिजनेस करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, सब काम करो। दिस इज कि आपका स्ट्रक्चर आपको अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। स्टेटस अटेनमेंट थ्योरी, आपका जो स्टेटस है वो वैसे का वैसा रहे, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि आप अपने स्टेटस में को अच्छा करने के लिए और अच्छा करने के लिए आप एफर्ट लगाते हैं, स्किल को इन्हेंस करते हैं, ताकि आपको लोग अच्छे से जाने पहचाने, आपका प्रेस्टीज हो, राइट। तो दिस इज कॉल्ड स्थिति प्राप्ति सिद्धांत, कि आप अपने स्टेटस को अचीव करने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए आप एफर्ट लगाते हैं। आज जैसे आपने +2 क्लास करी तो आप एक मैट्रिक पास हैं, आपने ग्रेजुएशन किया आप बैचलर पास हैं, ठीक है। आपने एमए करी तो आप मास्टर पास हैं, आपने पीएचडी करी आप डॉक्टर बन गए। तो आपने एजुकेशन करी एंड आपने अपना समाज में स्टेटस गेन कर लिया, स्थिति को गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया। दिस इज कॉल्ड स्टेटस अटेनमेंट थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चरल कैपिटल थ्योरी। जो कल्चरल कैपिटल है पेरे बौद्धन ने दिया है, याद रखना, ये बार बार हमें क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूशन है कि आपके एग्जाम में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, जो कल्चरल कैपिटल पेरे बौद्धन ने दिया है, सीसीपी ने दिया है। देखो सीसीडी होता है ना, सीसीडी, तो सीसीपी हुआ है, कल्चरल कैपिटल दिया है पेरे बौद्धन ने, ठीक है। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि जो आपके सिंबल होते हैं, आपका जो कल्चर संस्कृति होती है, पूंजी के तौर में काम करती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपकी संस्कृति, आपका कल्चर आपको एजुकेशन के लिए फ्रीडम दे रहा है, आपको नई नई जॉब करने के लिए ज़्यादा फ्री दे रहा है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, तो इट्स मीन आपका कल्चर बहुत ही ज़्यादा रिच है और आप अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, जैसे आप लोग पढ़ पा रहे हैं तो इट इज आल्सो एक एग्जाम्पल है कि आपका कल्चर बहुत रिच है बिकॉज आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। आगे मेरिटोक्रेसी थ्योरी, इसका मतलब क्या है कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्तिगत योग्यता उपलब्धि पर आधारित होती है। मतलब मेरिटोक्रेसी, मेरिट के बेस पे, कि जैसे आपकी मेरिट वैसे आपकी योग्यता और उपलब्धि, है ना। अगर आपने अच्छे मार्क्स लिए तो आप प्रोफेसर, नहीं लिए तो आप रिसर्चर बन सकते हो। अभी यूजीसी नेट जो निकाली है न्यू अपनी सिस्टम, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो पीएचडी होल्डर, नेट होल्डर, नहीं आए तो फिर आप एज अ ज्वाइन कर सकते पीएचडी एनरोलमेंट में, ठीक है।
तो ये क्या है कि मेरिटोक्रेसी, कि जैसे आपकी योग्यता होगी, जैसी आपकी कैपेबिलिटी होगी, जैसी आपकी मेरिट अचीवमेंट होगी, वैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वैसे ही आपको प्रेस्टीज मिलेगा, वैसा ही आपको रुतबा मिलेगा पूरे समाज के अंदर, एंड आपका जो स्टेटस है वो हाई हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल थ्योरी। सामाजिक असमानताओं, अच्छा इसमें कुछ और है नहीं, इज क्रूशियल फॉर असाइनिंग सोशल इनक्वालिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड द फेयरनेस ऑफ सोशल सिस्टम। सामाजिक असमानताओं, आर्थिक अवसरों और सामाजिक प्रणालियों की निष्पक्षता का आकलन करने के लिए सामाजिक गतिशीलता को समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप समझना चाहते हैं कि जो सामाजिक असमताएं हैं, जो आर्थिक अवसर हैं, वो कैसे दिए जा रहे हैं, समाज की प्रणाली कैसी है, अगर आपने उसका फेयरनेस रूप से स्टडी करनी है ना, तो आप सामाजिक गतिशीलता के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति जो ऐसी कास्ट का है वो कैसे एक अंबानी बन गया, कैसे बना, उसके पीछे के रीजंस क्या थे। उसका स्ट्रक्चर वैसा था, उसका कल्चर वैसा था, उसके घर वाले वैसे थे। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने का बाधित करने वाले कारक और तंत्रों की पहचान करके समाज सभी व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए अधिक न्याय संगत और समावेशी अवसर बनाने की दिशा में काम कर सकता है। अगर पता चल जाए कि रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे लग रही हैं, अगर पता लग जाए कि एक बहू जब मैरिज के बाद घर ससुराल में आती है तो कौन उसको ज्यादा तकलीफ देता है, ननद या फिर सास या पति, तो हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। तो वैसे ही अगर पता चल जाए, अगर मोबिलिटी एक जो गतिशीलता है उसको बाधित करने वाले कौन कौन से कारण हमारे सामने आ सकते हैं, उसको हटा दें ताकि बंदा बूम करके ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे व्हेन पीपल और ग्रुप मूव अप डाउन और स्टे एट द सेम लेवल इन सोसाइटी इज हायरार्की। अगर एक व्यक्ति अपने ग्रुप में मूव अप और अप डाउन हो रहा है, जो सेम जगह पे है, अवेलेबल है, तो वो हायरार्की में है। एग्जाम्पल के लिए समवन माइट गो फ्रॉम बीइंग टीचर टू बिकमिंग अ प्रिंसिपल और फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर टू बिकमिंग अ जज। ठीक है, तो ये भी हायरार्की में गया है, वो अपवर्ड गया है। ठीक है, चेंज किया है अपना स्टेटस। Sociologists study what cause these changes and how they affect individuals and group। और हम जो समाजशास्त्री हैं वो क्या देखते हैं कि ये चीज हुई तो हुई कैसे, एक डॉक्टर जज बना कैसे, कैसे वो मूव हुआ, कौन से लोगों ने उनको पुश किया कि तुम मेडिकल को छोड़ के लॉ में आ जाओ। ठीक है, जब टीचर को छोड़ के प्रिंसिपल लाइन में आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो सोशल मोबिलिटी है इसके बेनिफिट क्या हैं, रीजंस क्या हैं, तो इसके मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, बेनिफिट क्या है इसका। तो फर्स्ट, अगर आप अपवर्ड मोबिलिटी में जाते हैं तो आपको अच्छा प्रेस्टीज मिलता है, लोग आपको जानते हैं, समझते हैं, मान सम्मान देते हैं। ठीक है, और इससे आप अपने टैलेंट को डेवलप कर सकते हो, क्षमताओं को अच्छा कर सकते हो। दूसरा, इट कंट्रीब्यूट टू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और इसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है, मॉडर्न, इसमें आधुनिकरण आ रहा है। लोग एग्रीकल्चर में पीएचडी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, और अभी काफ़ी सारी जॉब्स निकली हैं गवर्नमेंट की, जिन्होंने एग्रीकल्चर में एमएससी करी है, जो भी होती है, तो उनको सरकारी जॉब दे रहे हैं। वो मतलब एग्रीकल्चर में जो अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं अब तरीके से अपने आप अपवर्ड ही लेकर जा रहे हैं। ठीक है, इट प्रमोट सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम आज की डेट में 100 रुपीज़ कमा रहे हैं, तो अगर हम अपने स्टेटस को चेंज कर लें तो हम 1000 भी कमा सकते हैं। ठीक है, एंड जो भेदभाव होता है जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे, तो हम उसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। आज आपकी क्लास यहाँ पे खत्म।